अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दिल की सख्ती, जिंदगी की बेबरकती और दुआओं के ना सुनने की असल वजह क्या हो सकती है? हो सकता है कि हमने वो काम छोड़ दिया हो जो रब को सबसे ज्यादा पसंद है। न जिक्र इलाही, न दरूद पाक, फिर हम अल्लाह की रहमत के कैसे मुस्तहिक बने? आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ दिल की बेचैनी, जहनी परेशानी, रोजी में तंगी और ताल्लुकात में तलखी आम होती जा रही है। इंसान चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल हों, उसके मसाइल खत्म हों, मगर वो अपने रब को याद करने का वक्त ही नहीं निकालता। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये वादा है अल्लाह का, सिर्फ जिक्र करने पर, सिर्फ जुबान से, अल्लाह कहने पर। लेकिन हम में से कितने हैं जो सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं? ना कोई दरूद, ना कोई तस्बीह, ना रब का शुक्र। फिर जब परेशानियां घेरा डालती हैं तब हम सवाल करते हैं, अल्लाह मेरी सुनता क्यों नहीं? अल्लाह सुनता है, मगर वो उन्हें और ज्यादा सुनता है जो उसे दिल से याद करते हैं, जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब जरा सोचें, एक बार दरूद पर 10 रहमतें, तो अगर कोई रोजाना 100 मर्तबा दरूद पाक पढ़ ले तो फिर अगर कोई चलते फिरते, काम करते, दिल में या जुबान से बार बार दरूद पढ़ता है, क्या वो बंदा अल्लाह की रहमत से महरूम हो सकता है? नाज़रीन, यहाँ एक और नुक्ता है जो दिल को हिला देने वाला है। अल्लाह का जिक्र करना फर्ज है, मगर दरूद शरीफ ये तो खुद अल्लाह भी पढ़ते हैं। जी हाँ, कुरान में फरमाया गया, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। अब जरा गौर करें, जिस काम को अल्लाह खुद करें, फरिश्ते करें, क्या हम उससे गाफिल रह सकते हैं? क्या हमें वो सादत नहीं चाहिए जो अल्लाह को महबूब है? दरूद पाक पढ़ने वालों की शान जानते हैं। एक मर्तबा एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा दुआ करता हूँ, आप पर दरूद भेजता हूँ, कितना वक्त महसूस करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना ज्यादा करोगे तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उस सहाबी ने कहा, अगर मैं अपनी तमाम दुआ को दरूद बना दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो सोचिए, हमारे गम, हमारी परेशानियां, हमारी दुआएं, सबकी कुंजी है दरूद पाक। आज हर दूसरा इंसान एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन में है, नींदें हराम हो चुकी हैं, और उन सब का एक नर्म रोशन रहमत बड़ा इलाज है दरूद शरीफ, जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता है, अल्लाह उससे याद करता है, और जिसे अल्लाह याद रखे उसके लिए ज़मीन और आसमान की बरकतें खोल दी जाती हैं। तो आज का वजीफा जानते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि रिस्क में कुशादगी आए, दिल को सुकून मिले, दुआएं फौरन कबूल हो, नेक औलाद, अच्छी शादी या घर में बरकत हो, तो रोजाना कम से कम 100 मर्तबा दरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं। चाहे तो आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। यही अमल जिंदगी बदल देता है। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि कब्र में रोशनी हो, रोज़े क़यामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो, तो हमें आज से, अभी से अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र और दरूद शरीफ से तर रखना होगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रिश्ता है मोहब्बत का, वफा का, बंदगी का, और यही वो रिश्ता जो मरने के बाद भी कायम रहता है। क्यों जरूरी है दरूद शरीफ? क्योंकि दरूद शरीफ दिल को सुकून देता है, रूह को पाक करता है, दुआओं को ऊपर पहुंचाता है, रिज्क में इजाफा करता है
دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ کا ذکر روشنی ہے، مگر درود شریف وہ در ہے جسے اللہ روشنی کا داخلہ دل میں ہوتا ہے۔ جس طرح جسم کو زندہ رکھنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، اسی طرح روح کو زندہ رکھنے کے لیے ذکر الہی اور درود پاک دونوں ضروری ہیں۔ اللہ کا ذکر ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے اور درود پاک ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے، اور جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے اللہ اس سے خود محبت کرنے لگتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل پر سکون اترتا ہے، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ ذکر دل کو نرم کرتا ہے، درود دل کو روشن کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو، تعلقات بہتر ہوں اور دعائیں فوراً قبول ہوں تو صرف یہ عمل کا معمول بنا لیں۔ روزانہ 100 بار اللہ کا ذکر کریں، مثلاً لا الہ الا اللہ یا اللہ ہو، اور کم سے کم 100 بار درود پاک آپ ضرور پڑھا کریں۔ یہ عمل معمولی نہیں، یہ زندگی کا رخ بدلنے والا عمل ہے۔ ذکر الہی رب سے رابطے کا ذریعہ ہے، اور درود شریف اس محبوب سے رابطے کی راہ ہے جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں یاد کرتے ہیں اور ہمیں قیامت کے دن بھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے یاد کریں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے امتی بنیں، ایسے امتی جو دن رات درود پڑھ کر ان کی یاد کو تازہ رکھیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے تو اس کے محبوب کو پہلے یاد کریں، درود پڑھا کریں، ذکر کیا کریں، اور دیکھیں کہ اللہ کیسے آپ کے ہر راستے روشن کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔